हेलो। ये कहा जाता है कि जब ज़मीन के अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है, कोई अर्थक्वेक जैसी संभावना जब होती है, सबसे पहले उसकी फीलिंग जानवरों को होती है, पक्षियों को होती है, और वो रेस्टलेस हो जाते हैं, उनकी फड़फड़ाहट बढ़नी शुरू हो जाती है। क्या कहीं कुछ होने को है? धरातल के नीचे अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है, कुछ उलटने पलटने वाला है। वेलकम टू आवर प्रोग्राम फोर फिंगर्स फार्मूला एपिसोड 70। जैसा कि इंट्रो में मैंने कहा, कुछ हालात चिंता करने वाले हैं। धरातल के नीचे अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है, कुछ बदल रहा है, उलट पलटने वाला है कुछ। सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ा इवेंट, सबसे बड़ी चीज क्या है जो होने वाली है, जो ऊपर से दिखाई देती है, धरातल से ऊपर, वो तो बड़ी सिंपल है। गुजरात में इलेक्शन होने वाला है और एज यूजुअल सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। सालों से उनका वहाँ राज्य है और बीजेपी लगता कुछ ऐसा है, चिंतित है। One can feel the nervousness in the air, घबराहट सी। मैं सिर्फ उन सभाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े नेताओं की, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, जहाँ पे कुर्सियाँ की कुर्सियाँ बड़ी तादाद में खाली देखी गई। मैं बात कर रहा हूँ एक जनरल जो सेंटिमेंट है। लगता है वो सेंटिमेंट उतना भरोसे वाला नहीं है। हालांकि ये तो पहले भी देखा गया है कि नैरेटिव को एन मौके पर बदलने में, अगर कोई घबराहट की बात हो जाए, चिंता की बात हो जाए, हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े एक्सपर्ट हैं उसमें। मैंने अपने बहुत से वीडियोस में एक बात कही है कि शायद शासन को, जो राजा है, उसे पता चल गया है कि डिवीजन इज द बिगेस्ट इंस्ट्रूमेंट, कि लोगों को में आपस में बंटवारा, एक दूसरे के प्रति शक, शुबहा, नफरत, समुदायों के बीच, खासतौर पर धर्मों के बीच, धार्मिक जो नफरत का संवाद फैलाया जाना एक बहुत बड़ी ताकत साबित हो सकती है। आज सबसे बड़े जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, असुरक्षा, जिन सब को लेकर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जिसे राहुल गांधी ने शुरू किया है, तो उस यात्रा की वजह से मुद्दे और भी उभर कर आ गए हैं। तो शायद बड़ी होशियारी से नैरेटिव चेंज करने की, फोकस हटाने की, इन मुद्दों से ध्यान कहीं और अटका देने की पूरी कोशिश, पूरा मूवमेंट शुरू हो गया है उसका। बहुत नृशंस एक हत्या हुई, दिल को दहला देने वाली हत्या दिल्ली में हुई, हम सब जानते हैं। यह हत्या एक बहुत ही खूबसूरत सी, मासूम सी श्रद्धा वालकर, उसकी हत्या की उसके बॉयफ्रेंड ने, जो आफ्ताब पूनावाला है। मामले पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और सबको लगा कि अब ये बात उठाई जाएगी और ज़ोरों से उठाई जाएगी। धर्म के ऊपर, एक धर्म का दूसरे धर्म पर आक्रमण ज़ोरों से शुरू होगा। इसके बावजूद कि अगले ही दिन एक और बहुत बड़ी दिल दहला देने वाली घटना आई, जिसमें एक हिंदू शख्स ने अपनी महिला मित्र को इसी तरह से मारकर काट डाला, उसके 5 या 6 टुकड़े कर दिए और डिस्पोज कर दिया।
लेकिन कई दफ़े इन्हीं चीज़ों को एक बहुत बड़ी नियामत समझ लेते हैं बहुत से वर्ग पार्टीज। क्योंकि मैंने जिक्र किया कि ग्राउंड के नीचे, धरातल के नीचे दहशत है, कुछ उलट पलट होने की दहशत है, तो एकदम गतिविधि जोरों से शुरू हो गई उसी शस्त्र की तरफ जो हमेशा से इस्तेमाल किया जाता रहा है, नफरत, शक, डिवीजन। हेमंत बिस्वा जो कि चीफ मिनिस्टर हैं एक इम्पॉर्टेंट स्टेट के, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले भी बहुत ही तीखी टिप्पणी की थी कि भारत टूटा कहाँ है जो उसे जोड़ा जाए, और उसको फिर पाकिस्तान से जोड़ लिया था। वो फिर शुरू हो गए, और उन्होंने इसके बावजूद कि वो इतने बड़े पदाधिकारी हैं जिनका ताल्लुक स्टेट लेवल पर लॉ एंड ऑर्डर से है, जिन्हें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी चाहिए जो किसी को प्रोवोक करे, बल्कि प्रोवोक करने वालों के ऊपर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, वो खुलकर बोलने शुरू हो गए कि ये जो आफ्ताब पूनावाला ने जो हत्या की है, नृशंस हत्या श्रद्धा वालकर की, ये लव जिहाद का मामला है, और लव जिहाद कानून जल्दी पास होना चाहिए। और खुल करके इस तरह के इशारे करने शुरू हो गए कि एक धर्म है, उस पर विश्वास नहीं कर सकते। दूसरी तरफ एक और चीज़ देखने को मिली कि 2-3 बार प्रधानमंत्री साहब ने ये बात कही, ये लोग मुझे मेरी औकात बताना चाहते हैं। एक आम जो मुहावरा शायद लोग यूज़ करते रहते, तेरी औकात क्या है, उन्होंने उसको, उस शब्द को पकड़ लिया और शब्द को लेकर ड्रामेटिक प्रोवोकेशन, उत्तेजित करना लोगों को शुरू हो गया। ये लोग अभी भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे रोज़ाना 2-2 किलो की, 3-3 किलो की गालियां दी जाती हैं। मुझे दुख सा होता है, इतने बड़े राष्ट्र के आप सबसे बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं हमारे। आज ये हम सबको सोचना पड़ेगा, अपने दिल पर हाथ रखकर, क्या एक प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बातें कहना शोभा देता है, या फिर एक चीफ मिनिस्टर का इस तरह की छिछली बातें करना क्या शोभा देता है? ये हमें डिटरमिन करना पड़ेगा। हम आज उस मुहाने पर आ गए हैं जिस पे ये बातों को बहुत डीपली एनालाइज करके एक एक्शन लेकर बहुत पूरे वर्ग के लोगों को, सबको मिलाकर, एजुकेशनिस्ट, फिलोसफर्स, टीचर्स, साइंटिस्ट, सबको मिलकर जो आम सोसाइटी है उसको अपना दिल, अपने जज्बात, अपने दिमाग को टटोलना होगा कि हम इसे बर्दाश्त करते चले जाएंगे। क्या हम इस बदनुमा नफरत का माहौल है, बदबू भरा, इससे कभी निजात नहीं पाना चाहेंगे? मैं एक कविता का जिक्र करना चाहूँगा। फेसबुक पर मेरे एक दोस्त बने, ही इज़ एन एक्टर, अच्छे एक्टर हैं वो टेलीविज़न के। उनका नाम है अचल नागेश सालवन। अचल नागेश दरअसल बीच बीच में बहुत अच्छी कविताएं फेसबुक पर डालते रहते हैं, जो बड़ी प्रोग्रेसिव, लिबरल कविताएं होती हैं, मानवीय होती हैं। उन्होंने एक बड़ी दिल को छूने वाली कविता भेजी। उसका टाइटल है नारंगी पर भक्षी, भेड़िया आएगा, ज़रूर आएगा। भेड़िए के फितूर की फितरती कोशिश है, भेड़िया खुद आएगा, ज़रूर आएगा। आपके दरवाजे पर देश, धर्म, संस्कृति की दुआएं लेकर अपनी बातें मानने को कहेगा। आपकी समझ ने मिठाई में लिपटा जहर नहीं पहचाना तो आप उसी की भाषा बोलने लगेंगे और वो अगले दरवाजे के लिए बढ़ जाएगा। तो और कहीं अगर आपने विचारहीन कुतर्क पर पलटकर सवाल कर दिया तो हम शक्ल कई वैसे ही भेड़िए आ जाएंगे। उनका अनुभव पुराना है मेमनों पर झपटने का। भेड़ियों की भीड़ आपकी तार्किकता को गाली बताकर आप पर झपट पड़ेगी। अर्ध सत्यों, आस्था और कुतर्कों की बाढ़ आएगी।
अपनी प्रबल विचारहीनता में सब कुछ डुबोने के लिए। दांत किटकिटाता, पंजे चमकाता भेड़िया यही चाहता है। वो खुश है, वो मुस्कराता है, कहता है अधर्मियों को नष्ट करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए महाभारत जरूरी है। एक ब्रह्मास्त्र का उत्तरा के गर्भ पर भी गिरना जरूरी है, फिर सब शेष रहेगा और धर्म जीत जाएगा। यही वर्चस्व है, यही विकास है, यही धर्म है। और बलराम आज फिर हैरान, सोच रहा है जीवन की हार में धर्म की विजय तलाशने की ये कैसी अजीब कोशिश है। बहुत गूढ़ है ये कविता, अंदर से हिलाती ही है हम सबको। हमें समझना पड़ेगा, क्या हमें भेड़ियों से डरते रहेंगे? क्या ये वक्त नहीं आ गया है कि हमें जब कोई ऐसा भेड़िया दस्तक दे तो दरवाज़ा खोलकर, पूरी तरह खोलकर सामने खड़े हों हम? जब तक मुकाबला नहीं करेंगे तब तक यही होगा। बड़ी अच्छी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा को बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है, सबसे मोहब्बत मिल रही है, प्यार मिल रही है। भारत जोड़ो यात्रा एसेंशियली इज अगेंस्ट नफरत। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, तो लोगों को बल मिलना शुरू हुआ है। जो लोग दबे दबे सिसक रहे थे वो जाकर राहुल से चिपटने लगे हैं। बूढ़ी औरतें, बुजुर्ग पुरुष साथ चल रहे हैं। उत्साह भी आया उनमें, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हम सब दबे हुए सिसक रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा को आई एम श्योर दैट बापू होते तो उन्हें उसे पूरा बड़ा आशीर्वाद देते। मैं भी, क्योंकि उम्र के लिहाज से मैं भी कुछ कह ही सकता हूँ, मैं भी आशीर्वाद देता हूँ इस यात्रा को। और आशीर्वाद के साथ साथ शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से, बिकॉज इट हैज़ गिवन मी रीज़न टू ब्रीथ क्लीन एयर, एयर ऑफ लव, एयर ऑफ फ्रेंडशिप, एयर ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ in human beings, irrespective of these divisionary things, tactics, which a certain party is doing about religious animosity and all that. I am beginning to feel that yes, I am an Indian, मैं भारतीय हूँ, और भारतीय इसलिए हूँ क्योंकि हम सब एक हैं। आज इतना ही। Please share our video.